हाय दोस्तों। मैं आज सभी को 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है 8.1 का वो टोटल फॉर्मूला आप लोगों को आज मैं करा दूंगा। ठीक है, और कल से मैं आपको 8.1 का हर एक क्वेश्चन जो आपको करा दूंगा, जो ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन 8.1 में जितना भी क्वेश्चन होगा इसी फार्मूला से रिलेटेड होगा। ना कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा, ना कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा। जो ये फार्मूला है इसी फार्मूला से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आए तो आप लोग हमें कमेंट में जो भी चाहिए वो भी बोल सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को त्रिकोणमिति सुनते ही आप लोग के जो जहन में होता है एक डर सा बैठ जाता है, लेकिन मैं वो डर निकालने के लिए आया हूँ। सबसे पहले त्रिकोणमिति का नाम सुनिएगा तो सबसे पहले अपने जहन में इस त्रिभुज को रख लीजिएगा। ठीक है, अपने जहन में इस त्रिभुज को रख लीजिएगा और उसके बाद आप इस त्रिभुजुआ को जो होता है ना, अब इससे खेलना स्टार्ट कीजिएगा। इसको पढ़ना नहीं, हमको इससे खेलना है। ठीक है, खेलना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले इसको ए मान लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए मतलब त्रिभुज में ऐसे लिखा होता है ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। एनी टाइम ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये चेंज नहीं होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एक ये लंबे, ये किसी स्थान से ये किसी बेस को पकड़कर खड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये मानते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि थीटा के सामने वालों को पी कहते हैं, नहीं परपेंडिकुलर नहीं आधार कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। और जो ये 90 डिग्री का एंगल जिस पे बना होता है, ये 90 डिग्री जो बना होता है, इसके सामने हम लोग इसको एच बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं। अभी दोनों हो गया, वही ससुरा बचा हुआ है। इसको हम लोग जानते हैं, आप लोग इसको हम लोग ओनली बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार, आधार जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बी लिख देते हैं। ठीक है, आधार बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर यानी लंब बोला जाता है। ठीक है, लंब बोला जाता है। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आता है और ना कोई इससे अलावा आता है। मैं इस सबको बता दूंगा। देखिए, इसमें जो आप लोग को एक और बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आप लोग को तीन ही बात को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले साइन थीटा को, साइन थीटा को। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन कोस टेन। ठीक है, इस बात पे आप लोग को थोड़ा सा जोर देना है कि साइन कोस टेन, ये बात याद रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है, देखिए साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। ये मैं लिखवाऊंगा कि कहाँ से ये पी बटा एच आता है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच और टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, ये होता है। अब देखिए, हम लोग ये जो लंब होता है और आधार होता है, ठीक है, जो लंब होता है और सॉरी लंब होता है और कोण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। इस दोनों को साइन थीटा बोलते हैं। इससे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा का लगेगा। लेकिन पी बटा एच हम लोग बोलने हरदम पी बटा एच बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए जो ये होता है ना, तो इसको हम साइंस के यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी बटा एच, जो बी बटा एच होता है, बी, ये जो बी है, बी बटा एच जो होता है ना, उसको कॉस थीटा बोल दिया जाए। एनी टाइम हम लोग बी बटा एच बोलेंगे तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग इसके जगह पे कॉस थीटा का मान रख देते हैं। अब ये देखिए, और पी बटा बी, जो पी बटा बी होता है ना, पी बटा बी, इसको हम लोग टेन थीटा बोल देते हैं। ठीक है, टेन थीटा बोले तो ये आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा को पी बटा एच क्यों बोला जाता है। साइन थीटा को पी बटा एच इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पी बटा एच एनी टाइम बोलेंगे तो हम लोग को बोरिंग लग जाएगा, इसलिए हम इसको जगह पे साइन थीटा की यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा भैया हम लोग तो 6 पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, तो बोलिएगा उतना होता है। तो देखिए बता रहा हूँ उतना होता है। देखिए, ये जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। और जब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो इसको हम लोग उल्टी करा देंगे, उलट देंगे, तो यानी हो जाएगा ये एच बटा पी हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब सेक थीटा होता है, अब इस ससुरा को उलट देंगे तो एच बटा बी हो जाएगा। ठीक है, अब होता है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है, अब इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा ये तो हो गया। ठीक है, आप बोलिएगा कि भैया ये तो हम लोग को फाइनल हो गया। अब इससे आगे एक और फार्मूला और भी फार्मूला आता है, जैसे कि आप ये त्रिभुज तो हम लोग को बता दिए कि हाँ ये हमको पता चल गया कि त्रिभुज में ये होता है, ये तो बता दिए। अब इसमें जो ये एथी हो जाता है, ये थीटा हो जाता है, ये पी हो जाए, ये बी अगर दे दिया हुआ तो एच कैसे निकालेंगे? एच निकालने का कोई फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है, ये जो होता है ना, इसका स्क्वायर जो होता है, एच स्क्वायर जो होता है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योगफल के बराबर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के
योगफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग से आप लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बोलिएगा भैया कि हम लोग की सिर्फ एच ही ना बोले हैं, एच ही बोले हैं, तो आप एच को स्क्वायर दिखा रहे हैं। तो देखिए अगर एच रोक लेंगे हम लोग तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही नॉर्मली में रह जाएगा, लेकिन जो ये रूट स्क्वायर होता है ना तो ये इधर जाता है ना तो रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग से आप लोग इधर तेल बेल कर सकते हैं इसको। जैसे कि हम लोग अगर पी निकालना होगा तो पी को नॉर्मल वे में रोक लेंगे और बी को इधर हम लोग सेंड कर देंगे, पी स्क्वायर को नॉर्मल में रोक देंगे और एच स्क्वायर अगर बी को इधर भेजेंगे बराबर को इधर तो ये प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग को नॉर्मल में पी निकालना है तो पी को रोक लेंगे और इसको इस पर रूट शिफ्ट चढ़ा देंगे, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बी स्क्वायर अगर हो जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ये इधर हम लोग ये एच को रोक लेंगे जो पी को इधर भेज देंगे तो प्लस में इधर है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल में सिर्फ हम लोग को बी निकालना है, तो बी निकालना है तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, ये भी बात याद रखिएगा, ये साइन का देखिए, ये जो साइन होता है ना, साइन थीटा का उल्टा जो होता है ना, उल्टा ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा के जो उल्टा होता है ना, ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा जो होता है ना, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये बात याद रखिएगा। और इसमें एक 7 या 8 नंबर क्वेश्चन 8.1 में 7 या 8 नंबर क्वेश्चन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे पूछता है। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और मैं कल आप लोगों के लिए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँगा तो पहला क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने उसका आंसर डाल दूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर उठा कर यूट्यूब पे डाल दूंगा अपने इस चैनल पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक चैप्टर का वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए।